Hello everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to do must practice exercise number 2. So हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था जिसमें 3 एक्सरसाइजेस थी 2.1, 2.2 and 2.3. Now it's time for must practice exercise. So let's see question number 1. Question number 1 is mark the periods of the following numbers in Indian and International Place Value System. तो ये नंबर दिए हुए हैं और हमें इनमें पीरियड्स इंसर्ट करने हैं यानी कॉमास लगाने हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम लिख लेते हैं एंड यहाँ पे इंटरनेशनल. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं. ठीक है. सो वंस, टेंस और 100 फिर एक कॉमा होता है ना, फिर थाउजेंड्स का कॉलम आता है और फिर एक कॉमा होता है. तो ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग. और अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग तो उसके अंदर होता है ये 100, ये वंस वाला कॉलम और फिर ये वाला थाउजेंड्स का कॉलम है ना. वंस, टेंस, 100,000, देन 1000, 10,000 एंड 100,000 है ना. तो कॉमा यहाँ आएगा. इसमें भी सेम है अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पीछे की एक्सरसाइज में किया है, सो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें. इसको नंबर को लिखते हैं, चलो फिर इसमें लगाएंगे. सो वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000, 10,000 कॉमा, फिर लाख और 10 लाख हो गया है ना. इधर देखो, यहाँ लिखते हैं. तो इसमें 3-3 के गैप से कॉमा लगते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. तो ये लगा, फिर ये यहाँ पे. ठीक है. सो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is observe the pattern and write next 2 terms. एक पैटर्न दिया और उसके आगे की 2 टर्म्स हमें लिखनी है. ठीक है. सो मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ. क्वेश्चन 2 पार्ट ए. ठीक है. सो फर्स्ट है 68565, 68575 एंड 68585. ठीक है. और इसके आगे की 2 हमें और लिखनी है. देन नेक्स्ट है 59584, 59684, देन 59784. ओके. और फिर हमें इसके आगे के 2 और लिखने हैं. सी 77097, 78097 एंड 79097. ठीक है. एंड लास्ट पार्ट है 165492, 175492 एंड देन 185492. सो अब इस पैटर्न को हमने कंप्लीट करना है. इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है. सो इट्स वेरी इजी. इसमें देखो 68565 है ना, फिर यहाँ 75, तो टेंस की डिजिट में चेंज आ रहा है ना. तो नेक्स्ट लिख देते हैं 68595. ठीक है. और 6895 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा नंबर, तो आ जाएगा 68605. ओके. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड देखो, इसमें क्या हो रहा है, हंड्रेड्स की डिजिट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है ना. सो 5975984. ठीक है. नेक्स्ट आएगा 59984. ठीक है. नेक्स्ट वन, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है थाउजेंड्स की डिजिट पे चेंज है ना.
चलो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 80097 और उससे नेक्स्ट होगा 81097। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है चेंज 10,000 पे जो नंबर है, जो डिजिट है उसमें, है ना। इसके आगे का लिखते हैं 195492 एंड नेक्स्ट वन विल बी 205492। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is observe the periods and write the number names. So number names लिखने हैं हमें। फर्स्ट है 884080। ठीक है, तो ये लिखना है। अब देखो, वो भी पीरियड्स के अकॉर्डिंग लिखना है। सो ये तो है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। सो 8,84,080 है ना। चलो फिर 8,84,080। ठीक है, और नंबर बी 736,985। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7,36,985। यहीं लिख रही हूँ 85। ठीक है, 85। तो ये हो गए हमारे नंबर नेम्स। अभी दो और हैं इसमें, वो भी करेंगे। ये तो पहले दो थे। नेक्स्ट वन इज 6050। अब ये देखो, ये आ गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 3 के गैप से है ना, तो इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये बन गया हमारा 6,50,005। 50,005। ठीक है, लास्ट वन 92,04,044। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 92 लाख, क्योंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना। चलो लिखते हैं 92,04,044 है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 1 इन दिस नंबर। ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर के अंदर जो 1 है और जो 3 है, इनकी प्लेस वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो 1 की प्लेस वैल्यू लिख लो सबसे पहले। ठीक है, माइनस कर दो 3 की प्लेस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा। समझ गए, 1 की प्लेस वैल्यू में से माइनस करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 7। सो ये नंबर दिया हुआ है 95,307,03। ठीक है, तो इसके अंदर 5 और 7 की जो प्लेस वैल्यूज़ है उनका सम बताना है हमें। ठीक है, तो 5 की प्लेस वैल्यू लिख दो, ये हो गई 5 की प्लेस वैल्यू। अब लिखनी है 7 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, और इनका सम बताना है, तो इनको प्लस कर दो।
सो ये हो गया सम उनका, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। सो दिस वॉज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर बताना है राइट द प्लेस वैल्यू एंड पीरियड्स ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो नंबर है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, उसकी प्लेस बतानी है, फिर प्लेस वैल्यू बतानी है और फिर बताना है कि ये कौन से पीरियड में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर बताते हैं, नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए 870096, ठीक है। तो इसमें 8 की बतानी है, देन बी 54189, इसमें भी 8 कहीं। देन पहले इन दोनों को करें, देखो 1s 10s 100,000 10,000 और लाख है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो हो गई ये, प्लेस क्या है इसकी लाख, कि ये लाख पे आ रहा है, और इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये कौन से पीरियड में आएगा, तो ये तो होता है हमारा वंस वाला कॉलम, ये हो गया, और फिर ये थाउजेंड्स वाला और ये लाख वाला, है ना। तो लाख के मतलब पीरियड में ये आ रहा है। अपने कर रहे हैं इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो ये किस पे आ रहा है, तो इसकी प्लेस तो हो गई टेंस पे है ये, देन प्लेस वैल्यू 80 एंड कॉलम हो गया हमारा 1s 10s 100 वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाइन 163,824 और 7962105, इसमें 6 की बतानी है और इसमें 1, ठीक है। चलो तो देखो 1s 10s 100,000 10,000 लाख, तो ये लाख और प्लेस वैल्यू भी इसकी ये हो जाएगी, और लैक्स के कॉलम में आ रहा है, ठीक है। और 1s 10s 100,000 10,000, तो ये है 10,000 की प्लेस पे, तो प्लेस हो गई इसकी 10,000 और प्लेस वैल्यू, ठीक है। और कॉलम कौन सा हो गया, थाउजेंड्स का कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 6 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल। तो हमें कंपेयर करना है और सिंबल लगाना है। सो ए पार्ट देखो 9061 9063 719 और सिंबल लगाना है हमें 9063179, ठीक है। बी देखो 500505 और 505005, तो करेक्ट सिंबल हमें लगाना है, ठीक है। देखो ये इसके यहाँ तक डिजिट सेम है ना, तो कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन, तो इस पर ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा। और इसमें देखो ये सेम है, ये 2 डिजिट सेम है ना, इसकी ये डिजिट छोटी है और इसकी वाली बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉलर देन, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट बोलूँगी, आंसर यहाँ लिख दूँगी, ठीक है। इसके अंदर A, B, C and D पार्ट है, ओके। सो फर्स्ट इज इन इंडियन नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देर आर 2 places इन ईच पीरियड आफ्टर फर्स्ट पीरियड। तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट पीरियड होता है हमारे इंडियन जो नंबर सिस्टम है, उसके बाद जितने भी पीरियड्स आते हैं उनमें 2 प्लेसेस होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, पहला जो पीरियड होता है उसमें तो होते हैं 1s 10s और 100, है ना, तो उसमें तो 3 प्लेसेस आई। बट जो आगे जितने भी आएंगे उसमें क्या होगा, 1000 और 10,000, 2 लाख और 10 लाख, चाहे करोड़ हो तो 10 करोड़, 2 आएंगी प्लेसेस। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। सो फर्स्ट हो गया हमारा ट्रू। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है कि 8000 इज इक्वल्स टू
80 हंड्रेड्स। अब बताओ 8000 80 हंड्रेड्स के बराबर है, बिल्कुल सही है। देखो 80 ये और 100 है ना, तो ये देखो हो गया ना इक्वल, तो ये भी ट्रू है, तो बी भी ट्रू। नेक्स्ट इज 3 मिलियन इज रिटन एज, तो ये पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि जो 3 मिलियन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये बताओ 1 10 100 10,000 100,000 10,000 100,000, ये तो है 300,000 है ना, तो ये गलत हो गया, 3 मिलियन ऐसे तो नहीं लिखते, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज वी ऐड 1 टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड वी गेट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये बिल्कुल सही है। अगर हम लार्जेस्ट कोई भी हो नंबर उसके अंदर 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है ना, तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम करेंगे ट्रू। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अभी मैं उस क्वेश्चन को लिखती हूँ पहले। 3 8 7 6 9 4 2, okay, then 3 8 6 7 4 2 9 3 8 2 4 9 7 6 3 8 4 2 6 7 9 and last one 3 8 2 4 6 7 9। सो ये है, इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप यू रिमेंबर कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो, फिर हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। सो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 3 8 2 4 6 7 9 है ना, फिर इससे बड़ा है 3 8 2 4 9 7 6, देन 3 8 के बाद 4 2 6 7 9 है ना, देन 3 8 6 7 4 2 9 और लास्ट इससे भी बड़ा जो नंबर है वो है 3 8 7 6 9 4 2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया इसको अरेंज। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी असेंडिंग में किया था, अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन राइट करें सबसे पहले, क्वेश्चन 10 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो लेट्स सी नंबर्स क्या क्या हैं, 2 3 5 6 8 4 1, ठीक है। फिर 2 3 6 5 8 2 3 6 5 8 4 1, next is 2 3 5 6 1 8 4, then 2 5 3 6 1 8 4 and 2 3 5 1 6 8 4, ठीक है। तो ये हो गए। अब इन्हें करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसे लिखेंगे, इट इज़ 2 5 3 6 1 8 4, ठीक है। अब इससे छोटा देखो 2 3 6 5 8 4 1, फिर 2 3 5 6 8 4 1 एंड देन 2 3 5 6 1 8 4 और सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा 2 3 5 1 6 8 4। तो बड़े से छोटे में अरेंज कर दिया, इसी को बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सेम रहेगा, मैं क्वेश्चन बोलूँगी एंड आंसर आपको राइट करके दे दूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस। So first one is 1 lakh is the smallest
डैश डिजिट नंबर। सो 1 लाख बताना है कि जो कितना स्मॉल बताना है कि कितने डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। सो 1 लाख देखो, पहले 1 लाख को लिखो। 1 लाख क्या होता है, ऐसे होता है 1 2 3 5 zeros है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 लाख क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द हंड्रेड्स प्लेस इज़ इन द पीरियड। तो जो हंड्रेड्स प्लेस है, हंड्रेड्स की प्लेस कौन से पीरियड में आती है, तो फर्स्ट पीरियड में आती है ना। अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में देखें, चाहे हम इंडियन नंबर सिस्टम में देखें, चाहे हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें, ये तो वंस के पीरियड में ही आती है। चाहे इसको वंस का पीरियड बोलो, चाहे फर्स्ट पीरियड बोलो। ठीक है, सो वंस लिख रहे हो चाहे फर्स्ट पीरियड लिख दो, एक ही बात है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। डैश पीरियड इज सेम नंबर ऑफ प्लेसेस इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। सो कौन सा पीरियड होता है जो कि दोनों में सेम होता है, तो बिल्कुल यही फर्स्ट वाला, वंस वाला या फर्स्ट वाला है ना, ये सेम होता है। इनमें 3 प्लेसेस होती है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स की। ओके, लास्ट वन। द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन फॉलो द सेम पैटर्न अप टू डैश प्लेस। तो कितनी प्लेस तक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वो है हंड्रेड्स की प्लेस तक, उसके बाद में ये डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने किए फिल इन द ब्लैंक्स। सो जो फर्स्ट है ना ये कि 1 लाख इज़ द स्मॉलेस्ट डैश डिजिट नंबर, इसका आंसर आपकी बुक के बैक साइड में गलत दिया हुआ है। सो 6 डिजिट नंबर है वो स्मॉलेस्ट। ओके, तो उसको करेक्ट कर लेना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, इट सेज यूज़ द डिजिट्स 3 7 एंड 9। सो इन डिजिट्स को आप यूज़ करो और बनाओ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और each of the digits must be used and repetition of digits as allowed। तो बोल रहे हैं कि आप लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इन डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो, जितना मतलब जिससे कि सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है और 3 ही डिजिट है हमारे पास, और वो भी ग्रेटेस्ट बनाना है, तो इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसको हम रिपीट करेंगे ना बार बार। तो उसको रिपीट करके पहले तो हम लोग बना देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर जो इनमें है वो है 9, है ना, तो इसको सबसे पहले रिपीट कर दो 1 2 3 टाइम्स, है ना, फिर 7 और 3। अब इससे बड़ा नंबर तो इन डिजिट्स को यूज़ करके नहीं बन सकता। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे उसमें बड़ी डिजिट को रिपीट किया था, इसमें हम लोग छोटी वाली डिजिट को रिपीट कर देंगे, है ना। सो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 3 3 3 7 9। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 12। और मस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर यही क्वेश्चंस थे। अब आ गए हमारे टिक द करेक्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी ना मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, क्वेश्चन मैं रीड आउट कर दूंगी। ठीक है, नाउ क्लिक टाइप क्वेश्चंस। क्लिक टाइप भी बोलते हैं इनको, MCQs भी बोलते हैं ना। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज विच इज़ द सेम एज 90 टेंस, यानी 90 टेंस के बराबर कौन सा है। यानी कि 90 टेंस मतलब एक तो ये 90 और इसके साथ टेंस भी है, तो क्या आ जाएगा 900, है ना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में लिखा हुआ है 900, तो ये 900 से बन गया। सो सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 10 लाख इज़ अ डैश डिजिट नंबर। सो लाख 6 डिजिट नंबर है, तो 10 लाख कितने डिजिट नंबर हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा 7 डिजिट नंबर, है ना। सो आंसर हो जाएगा 7, और ये ऑप्शन नंबर सी है इसका भी आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन दोनों का आंसर सी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है विच नंबर हैज़ 7 इन 10,000 प्लेस। इसके अंदर मैं तीनों ऑप्शंस लिख देती हूँ कि 10,000 की प्लेस पे 7 कौन से नंबर में है। 1 4 3 8 6 3, 2 8 4 7 1 3, 3 6 7 8 4 9 एंड 4 7 5 0 5 2 0 6। ठीक है, 10,000 की प्लेस पे 7 कहाँ है, तो इसी नंबर में है। सो डी इज़ द राइट आंसर। यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर।
Okay. Next one question is, which of the following numeral has commas according to international number system? So इसमें पूछा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास किस में लगे हैं, ठीक है. सो नंबर राइट करके देती हूँ मैं इसके अंदर भी, तभी आपको पता चलेगा ना. सो 606085. सो ये तो नहीं है, ये तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है क्योंकि 2 पीरियड्स आ गए इसके अंदर. 8005055 ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी यही 2 पीरियड्स आ गए. देन 87835 ये भी नहीं है. सो ऑप्शन डी ही होगा, बिना देखे बता सकते हैं हम लोग, है ना. इसमें 3 को लीव करके है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ 5th क्वेश्चन देखते हैं. द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5s इन दिस नंबर 596547, इनका सम बताना है. जो 5 है इनकी प्लेस वैल्यूज़ का क्या सम होगा. सो प्लस कर दो भाई, पता चल जाएगा क्या सम होगा. सो जहाँ भी आपको ये दिख रहा है उस पर टिक कर दो, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5. ओके. 6th क्वेश्चन देखते हैं. 6th question is the difference between greatest 4-digit number and greatest 3-digit number is. So greatest 4-digit number हमारा ये हो गया और greatest 3-digit number ये हो गया. इनका डिफरेंस हमें बताना है. तो क्या आ गया डिफरेंस? 9000. सो 9000 पे टिक कर दो, यानी बी इसका राइट आंसर है. ये था क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी. 5,01,406. 5,01,406 इज़ रिटन एज. तो हमें इसे लिखना है, ठीक है. 7th क्वेश्चन है ये हमारा. सो 5 लाख है ना, 1000 लिखना है. अब 1000 की प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 लगाओ. फिर 1406, तो 406, ठीक है. तो ये नंबर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे. तो 7 का आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर बी. 8th देखो, 1 मिलियन माइनस 7000 कितने होंगे. 1 मिलियन माइनस 7000. तो सबसे पहले 1 मिलियन लिखो. 1s 10s 100,000 10,000 100,000 फिर 1 मिलियन, है ना. अब इसमें से माइनस करना है हमें 7000. तो 7000 ये रहा, कर दो माइनस. तो 2 आ गया यहाँ पे. 99 एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 10 आएगा ना. अब देखो 993000. सो ये आंसर है बी पे. तो बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 का भी बी लगाओ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 1 मिलियन. तो 1 मिलियन में कितनी ज़ीरो होती हैं? 6 ज़ीरोज़ होती हैं, ठीक है. सी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट आंसर, ठीक है. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म्ड बाय. अभी ना इसके अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कुछ डिजिट्स दिए हैं, 0 1 2 एंड 3, ठीक है. सो इससे जो बड़ा नंबर बनेगा सबसे, और जो सबसे छोटा नंबर बनेगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा. सो सबसे बड़ा नंबर तो ये हो गया और सबसे छोटा नंबर हो गया ये. इनका डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है. ये 10 हो गया, 7 है ना. फिर ये देखो ये 0 है, इसको 1 बनाओ, इसको 10 बनाओ. 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 1 और यहाँ 2. सो 2187 इज़ द आंसर. और ये है ऑप्शन नंबर डी, और ये टिक लगा देना, ठीक है. तो हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था नंबर सिस्टम पे. So this was all for today's video lecture. Thank you so much for watching this video. See you soon with next video lecture. Till then, keep learning. Stay safe at your home. Bye bye.